हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर वायरल वैक्सीन। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादातर इन्फेक्शन जो भी एपिडेमिक या पेंडेमिक के जो कारण बनता है वो में वायरल वैक्सीन रहता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस और कोरोना वायरस। तो वायरल वैक्सीन बनाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उसी के मेथड को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से मिनिमम स्टेप्स में बनता है ना। कोरोना के टाइम में हमें बहुत सारी जानकारी मिली थी कि अभी वैक्सीन ये स्टेज में है, ये फेज़ में है, वगैरह वगैरह। तो आइए समझते हैं कि पहले वायरल वैक्सीन होता क्या है। अ वायरल वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन that stimulates the immune system to protect against viral infections. It contains weakened, inactivated, or genetically engineered viral components to trigger an immune response without causing disease. तो ये वैक्सीन का ही डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली हम जान रहे हैं कि वायरल वैक्सीन भी एक तरह का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो कि इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करता है वायरल को से लड़ने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, है ना। इसमें जो है मतलब कमज़ोर और इनएक्टिवेटेड और जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरल कंपोनेंट को हम डालते हैं, जिसका काम होता है इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करना डिसीज़ के अगेंस्ट विदाउट कॉसिंग द डिसीज़। मतलब डिसीज़ नहीं होने देगा, बट एट द सेम टाइम इम्यून को बोलेगा कि चलो तुम लोग काम करो और इस वायरस से लड़ो और इस पैथोजन से डील करो, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन करवाता है वो, ठीक है। तो जो वैक्सीन प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस मिनिमम स्टेप्स में चलती है। पहले वायरस स्ट्रेन का सिलेक्शन किया जाता है कि किसका वैक्सीन बनाना है। उसके बाद उसका प्रोपेगेशन किया जाता है, उसकी खेती की जाती है, उसकी कल्टीवेशन किया जाता है एग में किया जाता है, एम्ब्रोनेटेड एग में। उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसको फिर इनएक्टिवेट किया जाता है फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में। उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर उसको बाद उसको फार्मूलेशन किया जाता है बाय एडजॉर्बिंग इन एडजुवेंट, एंड फाइनल वैक्सीन तैयार हो जाता है। तो इस जो मिनिमम स्टेप्स हैं उसको हम किस तरह से लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो जो पहला है वह है सलेक्शन ऑफ वायरस स्ट्रेन। तो ये वाला जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट, selection of virus strain. Identify and select a suitable virus strain for vaccine production. For example, SARS-CoV-2। ठीक है। तो अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाना है तो हमको कोरोना वायरस की ही खेती करनी पड़ेगी, प्रोपेगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को फिर हम इनएक्टिवेट करेंगे और उसको फार्मूलेशन बनाएंगे। वायरस प्रोपेगेशन सेकेंड स्टेप है ना। ग्रो दी वायरस इन सुइटेबल होस्ट सिस्टम। अब वायरस की खेती कहाँ, ज़मीन में थोड़ी ना करेंगे। वी हैव टू प्रिपेयर द पर्टिकुलर होस्ट। वायरस हम जानते हैं कि वायरस को होस्ट चाहिए तभी वो रेप्लिकेट होता है, नहीं तो वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता। तो सच एस सेल कल्चर और एम्ब्रोनेटेड एग्स और मे बी एनिमल एग्स, तो उसमें वो वायरस डेवलप होगा, रेप्लिकेट होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस इज ग्रोन इन फर्टिलाइज्ड चिकन एग्स। ठीक है। तो अगर इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन बनाना है तो फर्टिलाइज्ड चिकन एग का इस्तेमाल किया जाना होगा। थर्ड पॉइंट है वायरस हार्वेस्टिंग। कलेक्ट द वायरस फ्रॉम द होस्ट सिस्टम वंस इट रीच द डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। जहाँ पे आपने उसकी खेती की है, प्रोपेगेशन किया है, वहाँ से अपने को हार्वेस्ट करना होगा फ्रॉम द होस्ट सिस्टम, जो कि आपका एग है। जब वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, तो फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम मंकी किडनी सेल कल्चर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो वहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मंकी जो भी इन्फेक्टेड है वहाँ से हम उसको निकालेंगे, और है ना। तो ये चीज़ है, अगर आप लैब में प्रोपेगेट किए हैं तो आप वहाँ से हार्वेस्ट करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट इज दैट वायरस इनएक्टिवेशन एंड एटेन्यूएशन by using heat और chemicals, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेलिन, जैसे कि मैंने ऊपर इमेज में दिया है, टू किल द वायरस। एक्चुअली if attenuated vaccine weaken the virus by repeated passage in non-human cells, तो ये हमको करना पड़ेगा, उसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा या उसको कमज़ोर करना पड़ेगा, है ना। then only it is going to just introduce the immune system that this kind of pathogen may come enter into the future, so you have to
यू हैव टू नो द डील हाउ टू डील विद दिस पैथोजन, ऐसा करके, है ना। उसके बाद इनएक्टिवेशन होने के बाद फार्मालिन में प्यूरिफिकेशन करना होता है अपने को। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका वो है प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन मतलब जस्ट उसको मतलब रिफाइन करेंगे। रिमूव अनवांटेड प्रोटीन्स। अब खेती के दौरान प्रोपेगेशन के दौरान बहुत सारा चीज़ मतलब में इनएक्टिवेशन के दौरान हो सकता है कि अनवांटेड थिंग में भी सेल डेब्रीज और कंटामिनेंट्स वी हैव टू। So, remove unwanted protein, cell debris और contaminants by filtration और chromatography, राइट। जैसे कि ये सब इस्तेमाल होता है, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, और क्योंकि ये अनवांटेड चीज़ों को हमको हटाना है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इज़ प्यूरिफाइड फ्रॉम द ईस्ट सेल्स। तो ये जैसे हम करते हैं उसी तरह से अदर वायरल वैक्सीन को भी हम फिर प्यूरिफाई करते हैं। उसके बाद फार्मूलेशन करना होगा। अब ये बन गया आपका, मतलब जो भी है वायरस आपको आइसोलेट हो गया। कंबाइन द प्यूरिफाइड वायरस और वायरल कंपोनेंट्स जो भी इस्तेमाल करने वाले हैं विथ एडजुवेंट्स, स्टेबलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव। क्योंकि वैक्सीन में सिर्फ वायरस को ही नहीं रखा जाता है, उसके साथ स्टेबलाइजर होता है कि वो स्टेबिलिटी उसकी बरकरार रहे, प्रिजर्व रहे। जैसे कि एल्यूमिनियम साल्ट यूज़ किया जाता है ना। उसके बाद फाइनली पैकिंग एंड स्टोरेज। फील द वैक्सीन इनटू वेल्स और मे बी सिरिंज अंडर दिस स्टेराइल कंडीशन। हम जानते हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, इट्स वेरी डिफिकल्ट पैकेजिंग एंड प्रोसीजिंग, राइट। इट हैज़ टू बी लाइक क्लीन एसेप्टिक कंडीशन, राइट। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है, एंड इट में हार्मफुल टू द पेशेंट। स्टोर एट रिकमेंडेड टेम्परेचर्स टू मेंटेन इफिकेसी। लाइक अगर mRNA वैक्सीन है तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट इमेजिन। अगर mRNA वैक्सीन अगर हमको पैक करना है तो उसके लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उसको रखना होगा, तभी वो एक्टिवेट रहेगा, नहीं तो इट विल लूज इट्स पोटेंसी। तो यह है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वायरल वैक्सीन। बहुत ही सिंपल इमेज क्रिएशन किया गया है और स्टेप्स में समझाने की कोशिश की गई है। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन डाउनलोड इट एज ए PDF फॉर्म। टेलीग्राम में ये जस्ट ऐसे ही टाइप करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वायरल वैक्सीन तो आपको मिल जाएगा। आप इससे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब अगर चाहें तो आप अपना खुद का और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। थैंक यू, बाय बाय।